बनास नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो देखो, उद्गम समझने के लिए हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक ये वाला जो जिला है, इसको हम बोलते हैं राजसमंद। क्या नाम है इसका? ये राजसमंद बनाया मैंने, राजसमंद। इस राजसमंद में 3 पहाड़ियां पड़ती है। एक पहाड़ी यहाँ पड़ती है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर पड़ती है। और एक इस राजसमंद से नीचे दक्षिण में उदयपुर में पहाड़ी पड़ती है। इन चारों पहाड़ियों से 4 नदियां निकलेगी। तो एक एक नदी को देखेंगे हम यहाँ पर। इन्हीं चारों में से देखो, पहाड़ी की बात करें तो इस पहाड़ी का नाम है बिजराल की पहाड़ियां। क्या नाम है? बिजराल। याद रखना है, बिजराल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी। देखो राजसमंद में दिवेर का युद्ध हुआ था ना, 26 अक्टूबर 1582 को प्रताप और अकबर के बीच में। और राजसमंद में ही पड़ता है दिवेर का मैदान भी। दिवेर का मैदान भी राजसमंद में, और दिवेर की पहाड़ियां भी राजसमंद में स्थित है। ये दिवेर का युद्ध प्रताप और अकबर के बीच में, इसमें प्रताप की जीत हुई थी। प्रताप की विजयों का श्री गणेश कौन से युद्ध में हुआ था? दिवेर के युद्ध में। यहाँ पर जो पहाड़ियां पड़ती है उस पहाड़ियों का नाम क्या है? दिवेर की पहाड़ियां। फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ियां पड़ती है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ियां। क्या नाम है? खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ी। और इस खमनोर की पहाड़ी के नीचे आएंगे तो कौन सा जिला आ जाएगा? उदयपुर। और उदयपुर में एक पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। तो ये 4 पहाड़ियां, यहाँ चारों पहाड़ियों से 4 नदियां निकलेगी। इसमें जो मुख्य धारा है, तो कौन सी नदी है? बनास नदी। तो इन्हीं में से एक पहाड़ी है जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। अब देखते हैं बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी से। अब देखते हैं खमनोर की पहाड़ी के बारे में। तो खमनोर की पहाड़ी के यहाँ से इस नदी का उद्गम होएगा। नदी का, बनास नदी का। तो यहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है। ये नदी है बनास नदी। नदी का नाम क्या है? बनास नदी। देखो बनास नदी इसी खमनोर की पहाड़ी से निकली है। ये पहाड़ी है खमनोर की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी के पास पड़ता है वेरों का मठ। किसका मठ है? वेरों का मठ। वेरों का मठ है। यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है, क्या नाम है? उस नदी का नाम है बनास नदी। ये बनास नदी यहाँ से निकल गई है। और इसी नदी पर यहाँ पर राजसमंद में इस पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध। और इस बांध का नाम है, तो पहला बांध यहाँ पर मैंने बनाया है, इस बांध का नाम है, क्या नाम है? बाघेरी का नाका। तो बाघेरी बांध बना हुआ है, तो बोलते हैं बाघेरी का नाका। तो राजसमंद में इस बनास नदी पर उद्गम स्थल से रवाना होने के बाद में यहाँ पर इस पर एक बांध बना हुआ है। और बांध का नाम क्या है? बाघेरी का नाका। ये बना हुआ राजसमंद में। कहाँ बना हुआ है? राजसमंद में। और किस नदी में बना हुआ है? तो बनास नदी में बना हुआ है, राजसमंद में बाघेरी का नाका। फिर नदी आगे बढ़ती है तो इसी नदी पर आगे एक बांध और बना हुआ है। दोनों बांध नद संबंध दोनों बांध यहाँ राजसमंद में बने हुए हैं। एक बांध का नाम मैंने बता दिया, बाघेरी का नाका। दूसरे बांध की बात करते हैं। दूसरा जो बांध मैंने यहाँ पर बनाया है, इस बांध का नाम है नद समद बांध। क्या नाम है? नद समद बांध। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी राजसमंद में पड़ता है। तो राजसमंद में इस बनास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध का नाम बाघेरी नाका, दूसरे बांध का नाम नदसमंद। फिर ये नदी राजसमंद से बाहर निकलती है। कौन सा जिला गया? ये आ गया उदयपुर। कौन सा आ गया? ये उदयपुर की तरफ मुड़ती है। ये नदी है, ये उदयपुर की तरफ मुड़ गई है। उदयपुर के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और जिला कौन सा आ जाता है? चित्तौड़गढ़। तो राजसमंद
राजसमंद के बाद में यहाँ पर आ गया उदयपुर। उदयपुर के बाद में ये जाती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा जिला गया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आ गया। और चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है पात्रकुंडिया बांध। तीसरा बांध हो गया यहाँ पर, कौन सा बांध हो गया? पात्रकुंडिया बांध। पात्रकुंडिया बांध। फिर नदी आगे जाती है और आगे एक जिला आ जाए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा देखो थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाता, ऊपर पड़ जाता है। यहाँ पर आ गया कौन सा जिला? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में जाती है किधर? अजमेर में। कहाँ जाती है? अजमेर में। और अजमेर के बाद यहाँ से जाती है सीधी टोंक में। टोंक में देखो सर्पिल आकार में बहती है। यहाँ पे देखो टोंक में मैंने सर्पिल आकार की नदी को दिखा दिया यहाँ पर। तो टोंक में किस आकार में बहती है? सर्पिल आकार में। तो इन जिलों में से कहाँ पर ये बनास नदी सर्पिल आकार में बहती हुई दिख रही है आपको? तो टोंक में। फिर नदी जाती है सवाई माधोपुर में। कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में देखो इधर एक नदी आ रही है, इधर से नदी आती है और उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। ये यहाँ पर इस चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी? बनास नदी। तो उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ी से। निकली कहाँ से थी? वेरों का मठ। वेरों का मठ से निकलने के बाद में ये राजस्थान में, पहले राजसमंद में, फिर उदयपुर में, फिर चित्तौड़गढ़ में, फिर कहाँ गई? भीलवाड़ा में, उसके बाद में अजमेर में, उसके बाद में टोंक में और बाद में सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में यहाँ पर जो स्थान है वो पड़ता है रामेश्वरम। कहाँ पर? रामेश्वरम में। ये कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। इस प्रकार किसकी साग नदी हो गई ये? चंबल की। अब यहां से लेकर, कहां से लेकर? यहां से लेकर और यहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करें तो हो जाएगी लंबाई 480 किलोमीटर। तो लंबाई कितनी है इसकी? 480 किलोमीटर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो इसकी लंबाई 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लंबाई बताई जाती है। लेकिन देखो ज्यादातर आपको याद रखना 480 किलोमीटर इस बनास नदी की लंबाई है। ये राजस्थान में अगर लंबाई की आधार पर बात करें तो राज्य की बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का बात करें तो कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। तो 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है ये कौन सी नदी? बनास नदी। तो बनास नदी को उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से और समापन कहाँ हो रहा है इसका? सवाई माधोपुर रामेश्वरम में इस चंबल नदी में। इस प्रकार चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो गई? बनास नदी। अब हमने इस पर दो बांध देख लिए, तीसरा हमने देखा था कौन सा? ये पात्रकुंडिया बांध। अब बात करें चौथे बांध की। तो देखो इस नदी पर चौथा बांध जो बना हुआ टोंक में बना हुआ है, यहाँ पर टोंक में यहाँ पर बना हुआ है। और इस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। बांध का नाम क्या है? बिसलपुर बांध। और ये कहाँ बना हुआ है? बिसलपुर गांव टोंक में पड़ता है, वहां पर बना हुआ है। दोस्तों देखो इतिहास में हमने देखा होगा यहाँ पर विग्रह चतुर्थ ने यहाँ पर एक गांव बसाया था, उस गांव का नाम था बिसलपुर गांव। उसी गांव में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? बिसलपुर बांध। ये टोंक में बना हुआ है। कहाँ पर? टोंक में। और यही बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कैसी परियोजना है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। तो इस बांध से केवल पीने के लिए पानी काम में आता है, बाकी सिंचाई के लिए काम में नहीं आता है। राजस्थान में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, यहाँ पर राजस्थान का एक बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पीने के लिए पानी जिस बांध का सबसे ज्यादा उपयोग में लेता है कौन सा बांध है? वो बिसलपुर बांध है। इस बांध से बात करें तो कौन कौन सी जिलों को लाभ मिल रहा है पानी का ना, उसकी बात करें तो एक तो हो जाएगा अजमेर, एक हो जाएगा टोंक, एक इधर से हो जाएगा ब्यावर, अजमेर के पास में जो नया जिला बना है अजमेर से कट के ना ब्यावर, और एक हो जाएगा अजमेर के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जयपुर। तो ये 4 जिले हैं जहां से इस बांध से इन 4 जिलों को जलापूर्ति होती है। इन चारों जिलों के जन समुदाय को पीने के लिए पानी जो आता है वो कहाँ से आता है?
वो बीसलपुर बांध से आता है। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर। ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? पेयजल परियोजना। और ये किस देश के सहयोग, सॉरी किस संस्थान के सहयोग से स्थापित हुई थी? एडीबी के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से हमारे राजस्थान में बीसलपुर बांध परियोजना को स्थापित किया गया था। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस एशिया महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर मनीला का मुख्यालय बनाया गया किसका? एडीबी का। एडीबी का वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो मसातो कांडा, क्या नाम है? मसातो कांडा इस एडीबी के